बताना चाहता हूँ बाबा क्या तरीका है भाई? अपने नेतृत्व में बोलिए, आप बोल रहे तो मैं एकदम शांति से खड़ा सुन रहा था। और मैं बताना चाहता हूँ आज का जो भारत है, यानी विभाजन से पहले का जो आज का इंडिया है, इसमें से बाबा साहब चुन के नहीं आ सकते थे। मगर आपको पता है मोहम्मद अली जिन्ना यहां से चुन के गया था बंबई से, वो कोई लाहौर, कराची, ढाका और पेशावर से चुन के नहीं गया था। इसका मतलब इन्होंने वो माहौल बनाया था कि जिन्ना चुन के जा सकता था, मगर अंबेडकर जी चुन के नहीं जा सकते। सुधांशु त्रिवेदी जी, पहला प्रश्न आप ही से है। सांसद जी, सवाल यह है कि कांग्रेस का यह आरोप है कि आप अंबेडकर वाले मुद्दे, बाबा भीमराव अंबेडकर के अपमान का आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम इस्तीफा मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे सांसद घायल हो गए। ये पूरा घायल और ये इंजरी वर्सेस इंजरी का जो कांड है, ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए। जवाब दीजिए, माइक उठा लीजिए। बाबा साहब अंबेडकर, संसद, अपमान और इस्तीफा, इन 4 शब्दों को मैं समराइज करता हूं। वो दिन था 10 अक्टूबर 1951, जिस दिन बाबा साहब अंबेडकर लॉ मिनिस्टर के रूप में इस्तीफा देना चाहते थे सदन के पटल के ऊपर। मगर उन्हें सभापति ने कहा कि आप अपना स्टेटमेंट नहीं पढ़ सकते, आपको लिखित में देना होगा। तो 2 सांसद, एक मिस्टर कामत और एक मिस्टर कुंजरू ने कहा कि क्या अंबेडकर जी को बयान नहीं देने दिया जाएगा? तो सभापति ने कहा हां, हमें देखना पड़ेगा कि उनके बयान में कोई सरकार को बदनाम करने वाली चीज तो नहीं है, इसलिए पहले वो लिखित में दे दें, 6 बजे के बाद विचार किया जाएगा। तो बाबा साहब ने कहा मैं ऐसी तानाशाही के आगे नहीं झुकूंगा, और वो सदन से बाहर चले गए। और बाद में उन्होंने अपना प्रेस रिलीज किया और ये लिखा हुआ है बाबा साहब की सबसे ऑथेंटिक ऑटोबायोग्राफी, जो पद्म भूषण धनंजय कीर, जिन्हें पद्म भूषण इंदिरा जी की सरकार ने दिया था, उन्होंने अपनी किताब में ये पूरा विवरण लिखा है। बस साफ हो गया किसने सम्मान किया, किसने अपमान किया। और मैं दूसरा कहना चाहता हूं, 24 में क्या हमारी हम बता रहा हूं, हमारी तो छोड़िए, इन्होंने बाबा साहब को संसद में न जाने देने के लिए जमीन आसमान एक कर दिए थे। 52 के चुनाव में बाबा साहब 14,000 वोट से हारे और 74,000 वोट इनवैलिड हुए। और उसके बाद उन्होंने जाके इलेक्शन पिटीशन दायर की 24 अप्रैल 52 को। वो देश के इतिहास की पहली चुनावी धांधली थी। और नेहरू जी वहां प्रचार करने गए। मैं पूछना चाहता हूं, 52 में तो इतने कम साधन थे, 543 से मुझे लगता है 40-50 सीटों से ज्यादा पे नहीं जा पाए होंगे चुनाव प्रचार करने के लिए। तो किनके अगेंस्ट में गए? जो बाबा साहब के खिलाफ हमेशा से खड़े रहे और उसके बाद भी खड़े रहे। वो जब आकर आज बहुरूपिया रूप धारण करके आते हैं और फिर वो 12 सेकेंड की क्लिप देखिए, ये सारे लोग वहां उपस्थित थे जब अंदर हो रहा था भाषण। किसी ने आपत्ति की? मैं तो वहां था। इस कॉन्टेक्स्ट में किसी ने कोई आपत्ति नहीं की, ना किसी ने कोई ऑब्जेक्शन किया, ना किसी ने कोई नारेबाजी की, ना किसी ने बहिर्गमन किया। फिर बाहर निकलने के बाद ये रात में क्या हुआ भाई? ये क्या सोरेस सीक्रेट सर्विस से कोई सिग्नल आया कि 12 घंटे के बाद 12 सेकंड का वीडियो निकाला और उसके बाद उसको सर्कुलेट करना शुरू किया? तो इनके लिए एक लाइन सीक्रेट सर्विस, भाई ये तो शक लगता है ना। या तो ये माने कि उनकी बुद्धि की ट्यूबलाइट इतनी देर में जली कि वो 2.5-3 घंटे समझ ही नहीं पाए 1.5 घंटे के भाषण में कि क्या हुआ। इसलिए एक लाइन में कहना चाहूंगा कांग्रेस के लिए, आज जो वो बाबा साहब के लिए करना चाह रहे हैं, सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे, मगर झूठ की तो कोई इंतहा नहीं। और लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये, पर आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं। आईने में जब आप देखते हैं तो आपको वो वक्त याद आता है। उनका वही प्रश्न है कि नेहरू जी ने प्रचार किया बाबा भीमराव अंबेडकर के खिलाफ, उनको चुनाव हरवाया गया, ये इन लोगों का आरोप है। आप क्या अंबेडकर के सम्मान की बात करेंगे? पहला प्रश्न। दूसरा, कि बीजेपी के जो 2 सांसद घायल हैं, आपको लग रहा है कि वो फर्जी, मतलब उन्होंने जानबूझ के कुछ नाटक किया, वरना हुआ क्या? ये कह रहे हैं कि जो गृहमंत्री अमित शाह का बयान था उस दिन आप लोगों ने नाराजगी जताई नहीं, राज्यसभा में सुधांशु जी मौजूद थे। बाबा साहब अंबेडकर कहा करते थे कि शिक्षा वो शेरनी है, जो इसका दूध पिएगा वो दहाड़ेगा। तो ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी। अगर इस दौर में कुछ करना है तो आवाज उठाओ। सारे समूचे देश में बाबा साहब के समर्थक आवाज बुलंद कर रहे हैं। कौन सी आवाज? 1927 में बाबा साहब ने सामूहिक रूप से मनुस्मृति को जलाया और भारतीय जनता पार्टी के स्वयंसेवक संघ के ऑर्गेनाइजर में ये 30 नवंबर को 1949 को आर्टिकल लिखते हैं कि मनुस्मृति का विधान ही हमारा विधान है। बाबा साहब अंबेडकर का जो संविधान है उसमें भारत का कुछ भी नहीं है। दूसरी बड़ी बात, अभी सुधांशु जी ने कहा कि इस्तीफा दे दिया अंबेडकर साहब ने, तो बताइए ना देश को 1951 में किस बात को लेकर इस्तीफा दिया? हिंदू कोड बिल, क्योंकि मुखरता से भारतीय जनता पार्टी के बुनियाद के पत्थर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू कोड बिल पर